बिरहा तने गीतिया सुन ले चलो क्यों मेहरा रुक करता हूँ कैसा दस बा बिरहा हो जा छोटे फौजी खंड से बातें पर बात हो जा कम समय में आई बिरहा बहुत दूर का नहीं है ये बिरहा तोहरी लगही का बात बस जिला कंकर बा ये देवरिया बगल में अपन मऊ जिला ये लगही का बिरहा बा लगही के घर का कहानी बा वतन के दीवाने वतन के फरिश्ते 12 हिंदुस्तान के जवान जिया जवान हिंदुस्तान के जवान तिरंगा हाथ में ले करके और इस मातृभूमि की रक्षा करते हैं। कहीं न कहीं इतिहास उठा करके देखेंगे तो हमारी माता बहनें भी कुछ कम नहीं रही है। तिरंगा हाथ में लेकर के आगे बढ़ने का काम किया है। आए वीर सपूत का बिरहा सुने मास्टर आओ लाइन बना के। लिखा है कवि ने उन वीरों के प्रति, जैसा कि आप लोगों ने उधर से सुना कि हमारे जवान जोगिंदर यादव इतनी गोलियां खाने के बाद भी देश की सेवा करते रहे। और वीर अब्दुल हमीद जिनका इतिहास के पन्ने में सुनहरे अक्षरों से नाम लिखा गया है, गाजीपुर के धरती के रहने वाले वीर अब्दुल हमीद 61 में नहीं 65 में 1965 में जैक सेंटर जबलपुर से भर्ती हुए थे। 3 सेंटर है वहां पे, जैक BRC सिग्नल वही में से मऊ भर्ती भैले तो बच गई। बस ये करे के रहे तो वो भी जवान है, गोरों के टैंकों को तोड़े, लड़ते रहे, माते दम तक लड़ते रहे। 4 लाइन भूमिका में कहना है।
नहीं। लेकिन कभी ये लिखते हैं, क्या लिखते हैं? हेलो ये जवानी वतन की कहानी बने, इसकी परवाह सुरमा तो करता नहीं। मर्द जब चोटी के तरफ चल रहा बाबू तो पीछे लौट के नहीं देखी। कहना है ग्रह में मास्टर गीत लग गया होता। फर्ज बा कि अरे ये हिंदुस्तानी पानी, अरे ये हिंदुस्तानी पानी मरता है यहाँ से। ये हिंदुस्तानी पानी, ये हिंदुस्तानी पानी मरता है यार पे, ये हिंदुस्तानी पानी मरता है यार पे। बहनों ने सिंदूर अपना देती सम्मान से। वतन है, हमारा वतन है। अपने छाती पर, अपने कलेजे पर पत्थर रख के माँ और बहन आए दिन हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पे हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। कहाँ है सरकार? दोस्तों मैं एक बात बता दूं, जिस समय हमारे जवानों के घर पे मात्र वर्दी और टोपी आती थी, लेकिन जिस समय माननीय मुलायम सिंह यादव जी रक्षा मंत्री बने थे तो नेताजी ने अपने कलम से लिखा था कि अब ऐसा नहीं होगा, जवानों का 100 उनके घर तक जाएगा। यहाँ तक कि नेताजी ने 10 लाख रुपया मुहैया कराया, जौन आज बढ़ के 20-22 लाख जवान मिलित हो गए। ये माननीय मुलायम सिंह जी की देन है, इसीलिए उनको धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह कहा गया। लेकिन कहानी का शुरुआत हो गई। कहानी कहाँ का मास्टर? ग्राम शकरा में एक यादव विश्वनाथ नाम है। खेती किसानी करा दिन रात काम है। गणेश या राजेश थे तो लाल दुलारे, माता दुलारी देवी के अचरवा के तारे। गणेश ने गरीबी पे है गौर जमाया, जज्बा जवान बोलिए हो फौज में आया। ए भैया बात क्या समझ ला, ये पूरे हिंदुस्तान में जो हमारा उत्तर प्रदेश है, अगर देवरिया की धरती को हटा दिया जाए, गाजीपुर की धरती को, मिर्जापुर चंदौली की धरती को हटा दिया जाए, मऊ की धरती है, आजमगढ़ की धरती, कहने का मतलब यह है कि ज्यादा से ज्यादा लड़के फौज में यही पूरे पूर्वांचल की धरती के लड़के अधिक से अधिक संख्या में वतन की रखवाली कर रहे हैं। बात के समझ ला, जो भाई गए होंगे, आप लोग देखे होंगे, मऊ स्टेशन से पहले इंदारा से पहले चकरा हाट है, चकरा हाट भी है और चकरा गांव भी है।
वही चकरा के रहे वाला गरीब इंसान जेकर नाम रहल विश्वनाथ यादव। मालिक के कृपा से बाबू विश्वनाथ यादव के 2 ठे बेटवा और 2 ठे बिटिया। बड़े बेटे का नाम बाबू बड़े लाड दुलार प्यार से रखे राजेश। राजेश छोटे बेटे का नाम गणेश। धीरे धीरे समय बीते लगल है बाबू। आज गणेश राजेश बड़का बेटा बंबई में जाके प्राइवेट नौकरी करे लगल। परिवार का परवरिश कैसे हुई, गरीबी चरम सीमा पे बा। इधर जवानी के दहलीज पे गणेश यादव ने जब अपने कदम को रखा है, देख गया, सोच गया वह गरीब का बेटा अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो परिवार का परवरिश कैसे होगा। दौड़े भागे लगलन बाबू। धीरे धीरे समय ऐसा आयल कि मालिक ने फरियाद को सुन लिया। आर्मी जीडी में गणेश फौजी सेलेक्ट कर लिए गए। ट्रेनिंग हुआ। ट्रेनिंग होने के बाद लेह लद्दाख के लिए निकलते हैं। हाथ में हथियार उठा लिया गणेश ने। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की गोलीबारी में मुठभेड़ में कभी 7 के सिपाही मारे जा रहे हैं तो कभी आतंकवादी मारे जा रहे हैं। धीरे धीरे समय बाबू 4 साल के बीत गए। 4 साल के बीत गए। भैया ने दुआरे पर तिल कहरुन को लाइन लग गई कि फलाना का लड़का फौज में भर्ती बा। बाबू विश्वनाथ यादव कल यार कहिया ले सोची बाबू का बियाह तय कर दे। तो भैया ने आओ देखो बताओ लड़की देखो सुगर सागर बा, परिवार घर ठीक बा, शादी तय कर दे। बाबू के फोन कैलम। अब फोन करके कैलम का बाबू तन गीत लगे मास्टर। रेलिया रेलिया पिया को लिए जाए रे रेलिया लेकिन बाबूजी का कहले भैया तनी ध्यान से सुनी है जाए। दिहले बेटवा दिहले बबुआ दिहले बेटवा के संधिया रचाई हो दिहले बेटवा। खुशियां में झूमे भैया बहिनिया तारा बेबी अली बोली दुल्हनिया गईले माई गईले माई गईले माई कहिया चुराई हो शादी हो गई ले बाबू। वही समय बीतत बीतत आज 9 साल 10 साल के बीत गए। तारा नाम की लड़की से शादी हो गई। गणेश फौजी के आज बाबू मालिक के कृपा से 2 ठे संतान भइल। 1 ठे बिटिया और 1 ठे बेटवा। बेटे का नाम आकाश रखते हैं और बेटी का नाम आसमा रखते हैं। 6 साल का बेटवा बा, 9 साल का बेटी हो गए। पूना में सतारा में अच्छा नौकरी करते थे। क्या बात है। बारे शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपको हमारे लड़के की शादी में आने का है। एकदम आने का है, मेरे को कहीं जाने का नहीं है। जब आप कहेंगे तब ये शरीर हाजिर रहेगी, जिंदा रहेंगे तो ये भैया बात के समझ ला। बाबू वही 1 साल होली का त्योहार बा। 4 महीना 3 महीना का दूरी बा होली से। परिवार के लोगों से विदाई रहन। गणेश फौजी कहलन कि भैया राजेश भैया पिताजी अब हम चलत है ड्यूटी का, हमारा समय हो गई बा। विदाई रहन। मेहरारू कहले कि सुनी सैया जी
कैसो कुछ भी करो 5 दिन खाती 2 दिन खाती और वहाँ छुट्टी लेके जरूर चलिए। लेकिन के तन त्योहार हो जाए हमनों को मन लागत है। चलो कि ठीक है छुट्टी लेके आ जाएंगे। देखे बाबू हसरत हिंद पर जाके वह जवान मऊ का लाल आज ड्यूटी को अंजाम देने लगे। धीरे धीरे समय कुछ बीतल है बाबू। तो ले आकाश लड़का कल के मम्मी अरे धीरे धीरे 2 महीना हो गए 1 महीना बाकी बात है पप्पा के फोन लगाओ हम बात करी। कल क्या बात है नहीं फोन लगाओ हम बतियाई। देखो बाबू छोटा मासूम बेटा अपने पिता को फोन लगा रहा है। देखो बाबू बड़ा कलेजा रख के ना चाहेला कि अपनी परिवार में जाके हम रही। ये पेट जो न करावे देश जो न करावे सब में समानता हो जाए एकता हो जाए पूरा विश्व ही एक हो जाए कि हम शांति से जिएंगे और खाएंगे। तो किसी की जरूरत नहीं है। देखिए मैं ये नहीं कहता हूं अगर पाकिस्तान का चाहे चीन का चाहे अमेरिका हो कहीं के जवान मारे जाते हैं तो किसी माँ के आंचल किसी माँ का आंचल सुना होता है। ये तो हमारे जो ऊपर राजनीति वाले हैं ये लोग नहीं सोचते इसके विषय में। लड़ा दो भिड़ा दो बस कुर्सी हमको चाहिए तो चाहिए। वो हर एक माँ रोती है अपने बेटे के लिए चाहे चीन की औरत हो चाहे हिंदुस्तान की औरत हो कलेजा उसका फटता है। लेकिन बाबू तनी गौर करिए लेकिन फोन लगा के अपने बाबूजी के कहता का कहता मास्टर क्या हुए गीत बा झाझर मरहुआ जन छवई हाय पापा लगी है सुरुजवती ज्योति हो। लेकिन फोन करके बाबूजी से गणेश फौजी से कहता का कहता कि अरे हमके पापा अई बाती ना होइबा हमके बाती कहो पापा अई बाती ना होइबा आवता होली देवा बाबू जब गणेश फौजी सुनना है बाबू कौन ऐसा बात हो जना का कलेजा ना फट जाए भाई का बिहार करे जवाबा सुन कर के बतिया खोला वाला बात कर लगलिया वरतिया आजा भवनवा कवनो कई के जाता नावा हो आजा भवनवा कवनो कई के जाता नावा का पहले तो भेलिया पीदार हो। बात करके गणेश फौजी कहना के बेटा सुन हम आवत है छुट्टी ले ले घोड़ा जानती का कहना बाबू बिहार के शैली में लिखे कौन कवि जी के ये कहना कि मनवा में धल धीर ये बेटा मनवा में धल धीर मनवा में धला धीरे बेटा इतने कही के बाबू जे वही फोनवा गणेश फौजी कटलन है बाबू अचानक बम का धमाका हुआ
दे रहा है। साथ के सारे सिपाही अपने कैंपस में उठ बैठ जाते हैं, अपना अपना हाथ हथियार अपने अपने हाथ में ले लेते हैं। बम का धमाका हुआ, किधर से हुआ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। शाम का समय है, ओहो तनी कहीं धुआं तनी शांति भई। तो गणेश फौजी अपनी जवानों के मिलावट हुआ तौले ही गाजीपुर मिठा पारा के रहने वाले दिनेश यादव फौजी इशारा करें कि भैया अब का हुई, कहला कि अब का हुई। अरे आज वतन को माटी कुछ मांगत हो, आज हमारा वतन हमसे कुछ मांग रहा है, हमारा देश कुछ मांग रहा है। मिटा दो जुल्मों की हस्ती, इन पापियों को छोड़ना नहीं है, घेर घेर के मारेंगे, साले आतंकवादी है। चलन है जवान बाबू हाथ में हथियार लेके, वो समय कवि जी भाव निकलन बिहार पी उसको चढ़ गए। जी भाव लिखा कैसे मास्टर। अरे भाई धमाका बोले हो कि धरतिया अटके में साथ चले जवाना मारे कहवा, अरे कहवा ई पल पर सुमाना। गाजीपुर का शेर जेकर घर मीठा पारा, भैया गणेश संग दिनेश तारा। कई थे आतंकिन के मार के गिरावला, आज रोक किया छिपा दुश्मन बनवा कहा छिपा गई मना। बाबू छह आतंकवादियों को मारते हैं हमारे हिंद के शेर। इशारा किया जवानों ने, कोई नहीं है, खत्म हो गए। फिर दो साले की लाश को चीर कुकुर बिलार सियार खाइए। आगे बढ़ना है जवान, तब तक यही का नाम सारा पाकिस्तान है। जब भी वार करते हैं साले पीछे से करते हैं। एक आतंकवादी छुपा है, पीछे से बम चला दिया, दोनों जवानों को लगा, दोनों जवान घायल हो गए, गिर गए जमीन पर। दिनेश गाजीपुर का जवान जिसका नाम दिनेश बताया गया, वह तो वही उसी अपनी मातृभूमि के लिए उसी धरती पर बाबू गिरे हैं और हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। माँ बाप का इकलौता बेटा कहे में बड़ा छोट बा, शहीद हो गए, जे गरीब पोरे लागू भेजा दे। ए बाबू 7:30 के सिपाही दौड़ के जाते हैं, दोनों जवानों को लाया गया मिलिट्री के हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहब ने सिद्ध कर दिया कि नहीं, गणेश यादव फौजी भी जिंदा हैं, इनकी सांस खत्म हो गई है। लेकिन आज वीरता पर नाच करके हमारे मास्टर साहब, हमारे कवि जी कुछ लिखना मास्टर आल्हा के लाइन से।
होलन बाबू गणेश फौजी साहब। ये साहब हमें लगे समय नहीं है साहब, कुछ कौन को मेहमान है ये साहब, हम कुछ कहना चाहते नहीं है साहब, तने हमारे बतिया सुन ले सके। आला अधिकारी सामने खड़े हैं, आंखों में आंसू हैं, सभी लोग रो रहे हैं, गम के सैलाब में हैं कि हमारे साथ रहने वाले हमारे भाई आज इस मातृभूमि के लिए हमें साथ लिए जा रहे हैं। वहां बॉर्डर पे बाबू यहाँ हम लोग बंटवारा कर लेंगे कि हम वही रही हो, शमार हो, फलान हो, ढेकान हो, तो राजभर हो, तो फलान हो, लेकिन बॉर्डर पे कोई जात पात नहीं है, सब भाई की तरह रहते हैं, तब हिंदुस्तान की रक्षा होती है। कौन साहब ने सुन ले हमारे बतिया, देखो हम कौन दर्द भरी बात के कहलन है, लगन है गणेश कहलन है का रामाया वीर मरिया दास के कथाई हो बिया, दोनों जवानों का शव तिरंगे में रखा गया, ताबूत बंद हुई, बाबतपुर हवाई अड्डे पे दोनों जवानों का शव आता है। एक जवान जो दिनेश मिठापारा के रहने वाले हैं, उनके शव को बाबू उनके गांव तक लोग लेके पहुंचते हैं, और एक शव गणेश फौजी के कहा चकरा ग्राम सभा है, चकरा हाट मऊ की धरती पे आएगा। मैं तो वहां गया भी था, इतनी भीड़, इतने लोग, वाह क्या फौजी जवान ने कमाया है। लोग अमर कहते हैं, कोई ये नहीं कहता है कि मौरी गए, अमर कहते हैं। कितनी इज्जत भरी जिंदगी हमारा जवान छोड़ के जाता है, अपनी याद को छोड़ के जाता है। चुगला चुट्टा मगुड़ा मरी जाए तो आदमी कहना जाएगा सारे देश को बोझा कम है, धरती का भार रहा। अगर एक जवान शहीद होता है तो उसके लिए केवल मऊ नहीं, देवरिया नहीं, बल्कि पूरा हिंदुस्तान आंसू बहाता है। दरवाजे पे सौ रखल बाबू, कहीं मेहरारू बेहोश होकर गिरत है, कहीं लड़का बेहोश होता हो, कहीं बाबूजी खड़ा, बाबूजी के तो कठ मार दिले हम, चुपचाप खड़ा। गांव को लोग पानी के छिट्टा उट्टा मार के कैसो कैसो परिवार के लोगन के जगावत हो, सहारा देता हो। लेकिन ये बाबू आज करेजा फाड़ के विश्वनाथ यादव रोत हुआ समाज में एगो समाज के लोगों से वो बात कहत हुआ, समाज के लोग खड़ा हो कहत हो का कल मास्टर ये कहलन हो कि हमरे ही बगिया के, कि हमरे ही बगिया के रहल
बाबू और रोला से के हुआ आवे के बाना, लेकिन हम लोगों के नेता लोगों के चक्कर में ये पूरा हिंदुस्तान परेशान है। आखिर कब तक हमन की बहन बेटी का मांग होई? अरे यार मरना तो ये है, एक बार आर पार हो जा, फंस के देव आदेश, रेल ठेल के चल जा, काम फरिया जा। अपने हिंदू परंपरा के अनुसार 100 को लोग लेके अंतिम धाम तक पहुंचते हैं। चीता सजाया गया और उसी पे गणेश फौजी के 100 को रखा गया। मुखाग्नि देने के लिए चला है एक छोटा सा मासूम बेटा। क्या उसने बिगाड़ा है रे पाकिस्तान? क्या बिगाड़ा है उसने? जवानी में विधवा हो गई, मेहरारू होकर कदे सहारे चली है। दर्द होता है, कलेजा फटता है, कलेजा मुंह को आ जाता है ऐसी ऐसी बातों को सुन के। तो जाके पर न फटी दवाई उका जन हम पीर पर आई जेकरा पर पड़े लाउहे जाने लाए भैया। और श्मशान घाट पे चिता सजाया गया, हुआ क्या मास्टर खड़ी के लाइन मुखाग्नि बेटा दिए, कहानी का समापन हो गया। लेकिन इस दर्द को सबको समझना पड़ेगा और मैं फिर आप लोगों को ही लेके जा रहा हूं कि खबरदार, चुनाव आने वाला है, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन अपना चयन क्या करना है आप लोग सोच लीजिएगा। शहीदन की शहादत पर रोवता पे देश हो, सब ही के सरधा पूरा में अखिलेश हो। दाह संस्कार हो गया, मैं बनावटी बात नहीं करूंगा। बहुत नेता लोग आए, बड़े वादे हो गए कि हाँ मूर्ति लगाई जाएगी, यहाँ शहीद स्मारक बनेगा, कहीं कुछ नहीं हुआ। लेकिन माननीय मुलायम सिंह के सुपुत्र बड़े भाई अखिलेश जी को जब पता चला तो 5 लाख रुपए का चेक उनकी औरत के नाम से और 3 लाख रुपए उनके पिताजी जी सहयोग किया उन्होंने, धन्य है। कहना है कहानी का समाप्ति भइल बाबू तो परिचय पाएंगे। जय जखार स्वामी गुरु जद्दू की हराती फूलवा, किसी से ही